बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरीज पढ़ रहे हैं। सिंगल लेवल डायरेक्टरी हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि टू लेवल डायरेक्टरी क्या होती है। टू लेवल डायरेक्टरी को समझने के लिए हमें सिंगल लेवल डायरेक्टरी का पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या हो रहा था, आपके पास कोई भी यूजर्स जो हैं वो सिंगल लेवल पे ही काम कर रहे थे। यानी कि आपके पास एक यूजर, मान लीजिए एक सिस्टम में एक यूजर है, तो वहां पे क्या होगा, वो सिंगल लेवल डायरेक्टरी का यूज करेगा। वहां पे जितनी भी फाइल स्टोर करेगा वो सारी किसकी होंगी, उसी यूजर की फाइल होंगी। अब क्योंकि आप सिंगल लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक लिमिटेशन आपका और था कि आप किसी भी दो फाइल को सेम नाम से सेव नहीं कर सकते। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में आपको हर फाइल को एक यूनिक नेम ही देना होता है। और अब हमें यहाँ पे टू लेवल डायरेक्टरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या हो रहा था, सिर्फ एक यूजर अगर काम कर रहा है तब वो अच्छी है, लेकिन अगर वहां मल्टी यूजर्स आ जाते हैं तब वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए हम टू लेवल डायरेक्टरी के पास आए। टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है, यहाँ पे आप एक से ज्यादा यूजर्स को यूज कर सकते हैं। यानी कि आप अपने एक ही सिस्टम पे एक से ज्यादा यूजर्स को लॉग इन करा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे जो लिमिटेशन था कि आपके दो फाइल के नेम सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपके सिस्टम में मल्टी यूजर हैं, तो हो सकता है कि एक यूजर जो अपना डेटा जिस नाम से सेव कर रहा है दूसरा भी उसी नाम से सेव करे। मान लीजिए कि एक क्लास में अगर काफी सारे बच्चे हैं और दो बच्चों को एक ही प्रोग्राम बनाने के लिए दिया हुआ है, तो दोनों उस फाइल का नाम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे उन दोनों फाइल्स के नाम जो हो वो सिमिलर हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, टू लेवल डायरेक्टरी का यूज करेंगे। टू लेवल डायरेक्टरी में क्या होता है, आपका सबसे पहले होता है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक मास्टर फाइल डायरेक्टरी। मास्टर फाइल डायरेक्टरी में क्या होता है, यहाँ पे आपके एक से ज्यादा यूजर्स हैं। मास्टर फाइल डायरेक्टरी के पास इन सारे यूजर के क्या होते हैं, या तो यूजर आईडी या फिर यूजर अकाउंट का नंबर होता है। जैसे ही कोई यूजर उस सिस्टम में लॉग इन करने की कोशिश करता है तो मास्टर फाइल डायरेक्टरी क्या करता है, उस यूजर का डेटा को फैच करता है और उसके बाद देखता है कि ये जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। अगर वो है तो वो उसको लॉग इन करा देगा। अब लॉगिन कराने के बाद क्या होगा, जैसे कि आपको आपके यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, आपके पास क्या होगा, एक यूजर फाइल डायरेक्टरी होगी। यूजर फाइल डायरेक्टरी का क्या मतलब है कि हर यूजर के पास अपनी अलग अलग फाइल डायरेक्टरीज होंगी, जिसके अंदर वो अलग अलग फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह ये है कि इन फाइल्स के नाम आप सेम रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं। हो सकता है यूजर वन ने अपनी फाइल का नाम ए रखा है, तो यूजर टू भी अपनी फाइल का नाम ए रख ले, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, आप जो दो यूजर हैं वो दोनों यूजर अपनी एक ही फाइल का नाम सेम रख सकते हैं, जो हम अपने सिंगल लेवल डायरेक्टरी में यूज नहीं कर पा रहे थे। तो यही सबसे अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे। वो जो हमारी प्रॉब्लम थी सिंगल लेवल में, उसी को यहाँ पे ओवरकम किया गया है। यहाँ पे क्या है, आप एक से ज्यादा यूजर यूज कर सकते हैं, सबसे पहली बात अपने सिस्टम में। और दूसरा ये कि एक से ज्यादा यूजर क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो दो यूजर भी अपनी फाइल का नाम सेम यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है। यूजर वन की फाइल का नाम, फोल्डर का नाम ए है और यूजर टू के फोल्डर का नाम भी ए है। तो ये दोनों क्या है, सेम नाम के फोल्डर्स या सेम नाम की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यही है हमारा टू लेवल डायरेक्टरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो समझ आया हो तो काइंडली से लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।